आज आपके लिए RS एंड PTA की शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन क्लास लेकर आए हैं। अपनी बात चल रही थी स्थानीय स्वशासन और स्थानीय स्वशासन में पंचायती राज हो गया था। पंचायती राज की हम बात कर रहे थे कि 73वां संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज की स्थापना की गई थी। अब बात आती है ग्राम सभा की। तो ग्राम सभा का उल्लेख आर्टिकल 243 में है। ग्राम सभा का उल्लेख आर्टिकल 243 के अंतर्गत ग्राम सभा की परिभाषाएं दी गई हैं। क्या दी गई हैं? परिभाषाएं दी गई हैं। अब बात आती है आर्टिकल 243 की। ये क्वेश्चन PTA भर्ती में भी पूछा गया था कि ग्राम सभा के गठन का प्रावधान किस आर्टिकल में है। तो ग्राम सभा के गठन का प्रावधान आर्टिकल 243 के अंतर्गत है। अब आगे चलते हैं इसमें कि ग्राम पंचायत के पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं। ग्राम सभा में कौन शामिल होता है? ग्राम पंचायत के जो भी पंजीकृत मतदाता होते हैं। बाहर का व्यक्ति न तो चुनाव लड़ सकता है, न उसकी सभा में या उसके अंतर्गत कोई भी बात होती है उसमें वो सक्षम नहीं होगा, क्योंकि पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। चुनाव लड़ने के लिए 21 प्लस उम्र होनी चाहिए। अब बात आती है एक वर्ष में ग्राम सभा की कितनी बैठक होती है? एक वर्ष में ग्राम सभा की 4 बैठक होती है। 5 वर्ष में कितनी बैठक होगी? 5 वर्ष में 20 बैठक हो जाएगी। इसकी गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? गणपूर्ति यानी कि 1/10 होनी चाहिए। किसकी? जो अपन बैठक करवा रहे हैं एक वर्ष में 4, उनकी गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? तो गणपूर्ति होनी चाहिए 1/10 है। तो इसमें कौन कौन भाग लेते हैं? इनमें भाग लेता है सरपंच, वार्ड पंच और उप सरपंच और ग्राम पंचायत के जो भी सदस्य हैं वो भाग ले सकते हैं। अब बात आती है हमारे की सर इसकी 1/10 से कम हुई तो कम भी होती है, लेकिन वो अपन को 1/10 यानी कि ग्राम के और लोग मिलाकर भी यानी कि 1/10 गणपूर्ति कर सकते हैं। अब सर ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करता है? ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करता है? सरपंच करता है। कौन करता है? सरपंच करता है। ग्राम सभा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करवाती है, यानी कि ग्राम सभा के जो भी चुनाव होते हैं सरपंच के वो प्रत्यक्ष रूप से होते हैं। प्रत्यक्ष रूप से किस प्रकार? यानी कि जनता चुनती है सरपंच को और सरपंच चुनकर फिर मतदान की गिनती होती है और शाम को फिर सरपंच को शपथ कौन दिलाता है? तो सरपंच को शपथ ग्राम पंचायत में पदाधिकारी होता है, या तो अपने स्कूल का होगा या वीडियो अधिकारी होगा या BDO अधिकारी सरपंच को क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। अब बात आती है हमारी कि सर स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई वार्ड पंच है। वार्ड सभा भी बोलते हैं इसको, वार्ड सभा। स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वार्ड सभा। अब ये क्या होता है सर वार्ड सभा? तो प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड पंच चुना जाता है। प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड पंच चुना जाता है। वो किसके द्वारा चुना जाता है? जनता के द्वारा, प्रत्येक चुनाव के द्वारा चुना जाता है। स्थानीय स्वशासन की वार्ड सभा क्या है? स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई है। स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई क्या है? वार्ड सभा। स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई है। वार्ड सभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो वार्ड सभा की अध्यक्षता वार्ड पंच करता है। वार्ड सभा की अध्यक्षता कौन करता है? वार्ड सभा की अध्यक्षता वार्ड पंच करता है। अब सर वार्ड पंच वो उप सरपंच किसको बनाया जाता है? तो वार्ड पंच जिस सरपंच किसी भी व्यक्ति को उप सरपंच बना सकता है, लेकिन निर्वाचित वार्ड पंच में से उप सरपंच का निर्वाचन होता है। निर्वाचित वार्ड पंच में से किसका निर्वाचन होता है? उप सरपंच का निर्वाचन होता है। वार्ड पंच की कितनी बैठक होती है एक वर्ष में? तो एक वर्ष में वार्ड पंच की 2 बैठक होती है। कितनी बैठक होती है? 2 बैठक होती है। तो 5 वर्ष में कितनी बैठक हो जाएंगी? 10 से कितनी बैठक हो जाएंगी? 10 बैठक हो जाएंगी। ये आज का टॉपिक इतना ही है। कल नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे।
जय हिंद, जय भारत।